हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको भाग बनाने के लिए सिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को भाग बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भाग बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ जाने वाला है। तो अगर आप लोगों को भाग करना नहीं आता है तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं अगले 2 मिनट में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ कि भाग को कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये है हमारे आज का सवाल जिसे मैं हल करके आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि भाग को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए, हमारा आज का सवाल है 2 से भाग करना है 7, 6 और 8 में, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से भाग करना है हम लोगों को इन तीनों अंकों में, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके भाग करना स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि भाग कैसे किया जाता है ना। तो देखिए, हमको कितना में भाग करना है, सबसे पहले 7 में करना है। कितना से? 2 से, ठीक है। तो देखिए भाग ऐसे किया जाता है। 2 का टेबल आप लोग कितना बार पढ़ेंगे कि या तो 7 आ जाए या 7 से कम रहे, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोला आप लोगों को कि 2 का पहाड़ा पढ़िए कि या तो 7 आ जाए या 7 से कम रहे, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जिस संख्या में आप लोग भागा लगा रहे हैं उस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। 2 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ रहे हैं तो 7 से ज़्यादा हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है ना, जो कि हम लोगों को नहीं लाना है। 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। या तो 7 आना चाहिए या 7 से कम रहना चाहिए, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 4 बार में पढ़ रहे थे तो 8 आ रहा था। इसका मतलब है कि हम लोग एक बार और कम बार में पढ़ेंगे, यानी कि 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 बार में पढ़ेंगे, है ना। 3 बार में हम लोग पहाड़ा 3 बार में भागा लगाएं तो कितना आया? 7 से 1 कम आया 6, है ना। और ऐसे ही भागा लगाया जाता है। देखिए 2 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 2 तिहाई 6, ठीक है। और हम लोगों को इतना ही लाना भी था, या तो 7 आ जाए या 7 से कम रहे, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को बार बार रिपीट करूंगा दोस्तों, और इस बात को मैं इसलिए ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए, है ना, हमेशा के लिए। तो चलिए अब हम लोग ऊपर वाले अंक में से इस नीचे वाले अंक को घटाते हैं। मतलब 7 में से हम लोग 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का नीचे कितना बचा? 1। अब आप लोग सोच के बताइए हमको कि 2 से भागा लगेगा 1 में? नहीं ना लगेगा। और काहे नहीं लगेगा? काहे कि 1 कम है 2 से, है ना। ये वाला अंक इससे ज़्यादा रहेगा तो ही भाग लगेगा। अगर नीचे का जो ये संख्या है ये इस वाले संख्या से कम रहेगा तो भागा नहीं लगेगा। तो भागा अब कैसे लगेगा? आगे की क्रिया कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए अब इसको ज़्यादा बनाने के लिए ना हम लोग ऊपर से अंक उतारते हैं। कहाँ से? ऊपर से। जो ऊपर 3 गो संख्या था वहाँ से हम लोग अंक उतारेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 में तो हम लोग भागा लगा चुके थे 2 से, अब बच गया 6 और 8, है ना। अब कौन सा संख्या बच गया? 6 और 8 ही बच रहा है ना। इसलिए हम लोग अब 6 को यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। कितना को उतारेंगे? 6 को। और आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। चलिए अब देखिए ये हो गया कितना? 16, और ये कितना हो गया? 2। अब आप लोग हमको बताइए कि 16 में भाग लगेगा 8 से? हाँ भाई बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 16 अब 2 से ज़्यादा हो गया, है ना। अब भाग क्यों लगेगा? क्योंकि 16 ज़्यादा हो गया 2 से, इसलिए अब भाग लगेगा, है ना। तो चलिए अब फिर से वही नियम, 2 का पहाड़ा हम लोग कितने बार पढ़ेंगे कि या तो 16 आ जाए या 16 से कम रहे, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ के देखते हैं एक बार पहाड़ा को। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 सते 14 और 2 अठे 16। 8 बार में पढ़े तो कितना आया? 16 आया। और हम लोगों को 16 ही लाना भी था, है ना। इसलिए हम लोग 8 बार में भागा लगाएंगे। कितना बार में? 8 बार में। 2 अठे 16 और 16 का 16 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हम लोग ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं। चलिए 6 में से 6 घटेगा तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, यानी कि कटकुट हो जाएगा, ठीक है। 1 में से 1 घटेगा तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी कटकुट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी एक अंक और हमारा बच ही रहा है। ये जो 8 है अभी तक यहाँ पे नीचे नहीं उतरा है कहीं भी, इसलिए अभी तक ये भागा पूरी तरह नहीं बना है, क्योंकि ऊपर अभी एक संख्या हमारा बच ही रहा है 8। तो चलिए अब 8 को भी हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। चलिए अब फिर से वही काम, 2 का पहाड़ा हम लोग कई बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा या 8 से कम रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, है ना। 4 बार में लगाना होगा, यानी कि
2 चौके 8, और 8 में से 8 घटेगा तो कुछ बचेगा नहीं बचेगा। और फाइनली अब ये हमारा भाग जो है पूरी तरह बन गया है, क्योंकि अब ऊपर कोई अंक नहीं बच गया है कि हम लोग यहाँ पे उतारेंगे, इसलिए हम लोगों का आंसर कितना आ गया, इतना आंसर हो गया। ठीक है, भागफल कितना आया, इसको भागफल बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं, भागफल। हम लोगों का भागफल कितना आया दोस्तों, भागफल आ गया कितना, 384, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ संख्या बच जाता है, इसमें से ये घटाने पर अगर कुछ संख्या बच जाता है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शेष। लेकिन हम लोगों का इस क्वेश्चन में शेष में कुछ भी नहीं बचा, इसलिए शेष नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों भाग को। चलिए अब मैं इस वाले क्वेश्चन को बनाता हूँ। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 3 से भाग करना है कितना में, 9 में, 7 में और 6 में, है ना। तो चलिए 3 का पहाड़ा हम लोग कितना और पढ़ेंगे कि 9 आ जाएगा, या 9 से कम रहेगा लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए एक बार कम बार में पढ़ेंगे, यानी कि 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी कि 3 बार में हम लोग यहाँ पे भागा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और हम लोगों को 9 लाना भी था, है ना। तो चलिए अब 9 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कटकुट। ठीक है, अब ऊपर 7 बचा हुआ है, उसको 7 को यहाँ पे उतार लेंगे। चलिए अब 3 का पहाड़ा हम लोग कितना और पढ़ेंगे कि या तो 7 आ जाना चाहिए या 7 से कम होना चाहिए, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। देखिए 3 बार हम पढ़ रहे हैं, 3 का पहाड़ा तो कितना आ जा रहा है, 9 आ रहा है, और हम लोगों को लाना कितना है, 7 ही लाना है ना। तो चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में हम लोग पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, कितना, 6, और 6 7 से कम है। ठीक है, तो चलिए अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं। 7 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। अब देखिए 1 में भागा लगेगा 3 से, नहीं ना लगेगा, और काहे नहीं लगेगा भागा, काहे कि 1 कम हो गया 3 से, है ना। अब भागा कब लगेगा, जब इसको हम लोग ज़्यादा बना देंगे, जब इसको हम लोग ज़्यादा बनाएंगे इससे तो भागा करेंगे। ठीक है, भाग करेंगे। और अब ये ज़्यादा कैसे होगा, ऊपर से हम लोग अंक उतारेंगे, जो 6 बच रहा है उसको ऊपर से यहाँ नीचे उतार के इसको ज़्यादा बनाएंगे 3 से, है ना। अब देखिए अब भाग लगेगा 3 से 16 में, हाँ भाई बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, काहे कि अब 16 जो है ना 3 से ज़्यादा हो गया, इसलिए 3 से भाग अब 16 में लगेगा। तो चलिए फिर से वही नियम, 3 का पहाड़ा हम लोग कितना और पढ़ेंगे कि या तो 16 आए या 16 से कम रहे, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा फिर से पढ़ते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 छके 18, यानी कि 6 बार में पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए एक बार कम बार में पढ़ेंगे, यानी कि 3 पचे 5 बार में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, जो कि 16 से कम है ना। और इतना ही लाना भी था हम लोगों को। तो चलिए अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं। 6 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 1, और 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी कि कटकुट। देखिए ऊपर से सारे संख्या उतार के भागा लगाने के बाद हम लोगों का नीचे कितना बच गया, लास्ट में 1 बच गया। और मैं पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि जो नीचे बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों का नीचे कितना बचा, 1 बचा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेष बोलेंगे। शेष कितना आ गया हम लोगों का, 1, और भागफल कितना है, 325 है। भागफल बराबर कितना है हम लोगों का, 325। हाँ तो यही हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो इस तरह से बनाना है दोस्तों भाग को, और मैं अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भागा बनाना थोड़ा थोड़ा सीख गए होंगे। तो चलिए अब मैं बाकी इन दोनों सवालों को भी जल्दी से हल कर देता हूँ और आप लोगों को सिखाता हूँ, अगर अभी तक नहीं सीख पाए हैं तो चलिए अब मैं अगला सवाल को देखता हूँ। देखिए अगला सवाल में हम लोगों को 4 से भाग करना है 9, 8 और 4 में, है ना। तो चलिए चर का पहाड़ा हम लोग कितना और पढ़ेंगे कि या तो 9 आए या 9 से कम रहे, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए चर का पहाड़ा पढ़ते हैं। चर का 4, 4 दूनी 8। चलिए 2 बार में पढ़ रहे हैं तो हम लोगों का कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, जो कि 9 से कम है, और इतना भी लाना भी है हम लोगों को, है। तो चलिए अब मैं 9 में से 8 को घटाता हूँ। तो अगर 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और चूंकि 1 कम है 4 से, इसलिए भागा नहीं लगेगा अब आगे। तो अब भाग कैसे करेंगे,
ऊपर से संख्या उतार के इसको 4 से ज़्यादा बनाएंगे। अब देखिए अब ये कितना हो गया, 18 हो गया, यानी कि अब 4 से ये ज़्यादा हो गया इसलिए भाग लगेगा, है ना। तो चलिए अब चर का पहाड़ा हम लोग कितना और पढ़ेंगे कि या तो 18 आए या 18 से कम रहे, लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं फिर से। चर का 4, 4 दूनी 8, चर 3 12, चर चौका 16 और 4 पच्चे 20। 5 12 में पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, जो कि 18 से ज़्यादा है ना। और हम लोगों को लाना कितना है, या तो 18 आना चाहिए या 18 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अब 4 से हम लोग कितना बार में भाग लगाएंगे कि 18 से कम होगा, यानी कि 4 से अगर हम लोग 4 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, चर चौके 16, जो कि 18 से कम है। तो चलिए अब ऊपर वाले में से मैं नीचे वाले को घटाता हूँ, यानी कि 8 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 2, बचेगा 2, और 1 में से 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा इसका मतलब कटकुट, ठीक है। अब देखिए नीचे हम लोगों का कितना बच गया, 2। अब 2 से भागा लगेगा 4 में, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या 4 से भागा 2 में लगेगा, नहीं ना लगेगा। और क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 2 कम है 4 से। भागा कब लगता है, जब ये वाला संख्या इस वाले संख्या से ज़्यादा होता है तब भागा लगता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कम है 4 से, इसलिए भाग नहीं लगेगा। अब भाग लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ऊपर संख्या बच रहा है तो ऊपर से यहाँ पे उतार के हम लोग इसको ज़्यादा बनाएंगे, किस से, इससे, है ना। तो चलिए अभी हमारा 4 ऊपर बच रहा है ना। तो ऊपर से हम लोग उतारेंगे कितना, 4। अब देखिए ये हो गया 24 और ये हो गया 4, यानी कि 4 से ये ज़्यादा हो गया ना, इसलिए भाग लगेगा। तो चलिए फिर से वही काम, चर का पहाड़ा हम लोग कितना और पढ़ेंगे कि या तो 24 आए या 24 से कम रहे, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। चर का 4, 4 दूनी 8, चर 3 12, चर चौका 16, 4 पच्चे 20 और 4 छक्के 24, यानी कि 6 बार में पढ़ रहे हैं हम लोग पहाड़ा। तो पूरा कितना आ जा रहा है, 24 आ रहा है, 4 छक्के 24। और अगर 4 में से 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि हम लोगों का यहाँ शेष क्या आया, शेष कुछ नहीं आया, यानी कि 0, है ना। और भागफल हम लोगों का कितना आ गया, भागफल हम लोगों का आ गया कितना, 246, ठीक है। तो मैं अब उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग एकदम अच्छी तरह से सीख गए होंगे, और अगर फिर भी अभी तक आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक और लास्ट प्रश्न बच रहा है, इसको मैं हल करके आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए मैं लास्ट वाले प्रश्न को भी बनाता हूं। देखिए अगला सवाल में हम लोगों को 5 से भाग करना है, कितना में, 9 में, 8 में और 5 में, है ना। तो चलिए 5 का पहाड़ा हम लोग कितना और पढ़ेंगे कि या तो 9 आए या 9 से कम रहे, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 बार हम पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 1 बार में लगाएंगे। और 5 का पहाड़ा हम लोग 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। अब 4 5 से कम है इसलिए भागा नहीं लगेगा, इसलिए अब इसको ज़्यादा कैसे बनाएंगे, ऊपर से 8 उतारेंगे। अब देखिए ये ज़्यादा हो गया 5 से, इसलिए भागा लगेगा। अब हम लोग 5 का पहाड़ा कितना और पढ़ेंगे कि यहाँ पे 48 आ जाए या 48 से कम रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 5 नवा 45, यानी कि 9 बार में लगेगा यहाँ पे, 5 नवा 45। घटाते हैं, 8 में से 5 घटेगा 3 बचेगा, 4 में से 4 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। देखिए अभी ये बच गया 3, और 3 में भागा नहीं लगेगा 5 से, इसलिए फिर से ऊपर से हम लोग एक अंक उतारेंगे और इसको ज़्यादा बनाएंगे 5 से। तो चलिए अब 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि या तो 35 आए या 35 से कम रहे। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 36 और 5 सत्ते 35, पूरा का पूरा हम लोगों का कितना आ गया, 35 आ गया। और 5 में से 5 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 3 में से 3 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ भी हम लोगों का शेष क्या आ गया, शेष बराबर 0। और भागफल हम लोगों का कितना आ गया, यहाँ पर भागफल हम लोगों का हो गया है 197, कितना, 197। तो इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों भाग को। और मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही अंक के भाग को लिया था, भाग इससे ज़्यादा अंक के भी होते हैं जिसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 3 ही अंक के और 1 अंक के भाग को लिया था, जो कि काफ़ी आसान था बनाना, है ना। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो देख के भाग बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, है ना। और अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है कि भाग को कैसे बनाया जाता है, तो आप फिर से इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए, है ना। दोबारा देखने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाला है कि भाग को कैसे बनाया जाता है, भाग को बनाने का नियम क्या होता है
है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।